आज मैं आपके समक्ष एक शीर्षक करने वाला हूं। नाम तो सुना है सबने, नाम सुना है सबने, पर उनके काम भी कुछ लोगों ने सुने, कुछ उनके काम जो है नहीं सुन पाए। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। अकबर बादशाह का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, किताबों में भी पढ़ा लिखा, और भी अकबर तो शायद मशहूर, बीरबल भी मशहूर रहे हैं। उनके वजीर थे जिनके द्वारा वो सारा राजकार संभालते थे। अकबर के चहेते थे वो बीरबल। अकबर मुसलमान थे, लेकिन बीरबल जो है वो हिंदू थे, सनातनी थे। बचपन से ही उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी थी और उनके द्वारा जो भी उनकी सिद्धियां थी उन्होंने प्राप्त की, और फिर वो चहेते बन गए। इतना बड़ा साम्राज्य के अकेले वजीर ही बन के बैठे थे, और वो अकबर बादशाह उनसे प्रेरणा लेकर ही राज कार्यों में सहयोग कराते थे। घटना ऐसी घटी, अकबर को उनकी धर्मपत्नी ने उकसाया, या किसी और ने ऐसे करके उनको उकसाया एक बार, क्या आप हर वक्त हर चीज में आप बीरबल को ले आते हो, हर चीज में बीरबल से सलाह करते हो, हर चीज में बीरबल से सलाह करते हो। सलाह करने लायक तो बीरबल ही थे ना, और कोई था भी नहीं। आप हमारी बात मानो। तो बोले बीरबल बहुत बुद्धिमान है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको दूर नहीं किया जा सकता राज कार्यों में, क्योंकि उसकी बुद्धि योग से ही ये साम्राज्य चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मनचलोने ने अकबर के दिल पर राज किया, और बीरबल के सामने एक ऐसी कंडीशन लाके खड़ी कर दी। अकबर को बीरबल को बोलना पड़ गया कि बीरबल, मैं तुमको ये काम बोलता हूँ। कोई भी उन्होंने काम बोला, ये काम हो सकता है। वो दिल के साफ थे बीरबल, उन्होंने समक्ष कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता। जोरे आला वो बोले, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम फिर ये साम्राज्य को छोड़ो। कहते वो स्वीकार है, ये सनातनी की पहचान है। वो छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे जो थे, जो राजकार्य में अकबर का सहयोग कर रहे थे, वो सब चापलूस थे। वो ये कहते थे कि अकबर बादशाह बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनकी मूछें अच्छी लग रही हैं, इनके जूते अच्छे लग रहे हैं, इनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसी घटनाओं में वो लगे रहते थे। लेकिन राजकार्यों में जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी, जो योग्यता थी बीरबल के पास, वो उनके पास नहीं थी। राजकार्यों में भी डिक्लाइन आया नीचे। ये देख लीजिए, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहलाते हैं कि हम किसी मतलब महाराज जो बन गए, या कोई ऐसे योग में कोई योद्धा आके राजकार संभाल रहे हैं, और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर कोई बोलता है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच सकते वहां पर। वो तपस्या का बल है, और वो तपस्या का फल है। बात को आगे लेके जाता हूं। अब क्या होता है कि अब वहां पर तो वो घटना चल रही है सारी। कौन सी घटना चल रही है? घटना ये चल रही है कि वो चापलूसी में लगे, और अकबर को ये पसंद नहीं है। अकबर को भी पसंद ये था बीरबल की तरह सुनना। बीरबल हाँ बोलता था तो हाँ, ना बोलता था तो ना। अकबर को भी ये पसंद था, पर बीरबल वहां था नहीं। वो तो हर चीज को हाँ कर देते थे, चापलूस थे। ये हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अगले दिन आके कह देना, जी इसमें तो ये दिखती थी, इसमें तो ये दिखती थी। लेकिन वो इतना बुद्धिजीवी था, पहले से ही देख लेता था ये काम हो सकता है और ये काम नहीं हो सकता। ये उत्तम वजीर की पहचान होती है। ऐसे राजाओं को भी एक सीख मिलती है कि वजीर जो है ना, बुद्धिमान होने चाहिए, चापलूस नहीं होने चाहिए। अगर वो चापलूस होंगे तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। कहते हैं ना, कड़वा सच। ऐसे कई लोग प्रसंग में बोल जाते हैं कि वो जबान का कड़वा है पर हृदय का साफ है। अब दो बातें कैसी हो सकती हैं? आपको हृदय साफ भी चाहिए और वो कड़वा नहीं बोले। ऐसा आप लोग ही बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना है और आप लोगों के रोज के अनुभव है। नहीं हो, अकबर का तो हो गया राज कार्य, उसका डिक्लाइन आ गया। उसको बेचैनी शुरू होगी कि ये मेरा, इन बेवकूफ़ी की वजह से मेरा राज जो कार्य है उसमें नुकसान हो रहा है, तो बीरबल के लाया जाए। तो बीरबल को तो निकाल चुके थे, वो भी चले गया था, सिद्धांतिक था। तो सेना लगाई कि ढूंढो बीरबल कहाँ है। तो पता चला कि एक नदी के तट के पास में एक जगह पर बीरबल महाराज गधे के साथ है। वहां पर अकबर बादशाह भी पहुंच गए, और दूर से खड़े हुए देख रहे हैं उनको कि बीरबल बार बार क्या करते थे, साबुन से गधे को नहलाते थे। जैसे साबुन लगाते हैं ना, जैसे शरीर पर,
लगाते थे, बार बार लगाते थे, तो गधा क्या है कि जाके उसको पानी में लगा के तो फिर वो मिट्टी में ऐसे कर देना, और वो 8-10 बारी उनके सामने होगा आइडिया से। बार बार बीरबल लगाता था उसके ऊपर साबुन, वो बार बार नहाता था, फिर मिट्टी लगाता था, परेशानी खड़ी हुई। अकबर के मन में ही हुआ कि ये क्या कर रहा है मूर्ख। देखो उसने उसको मूर्ख बोल दिया। बार बार गधे को लगाता, गधा बार बार पानी में जाता और बार बार मिट्टी में जाता। बोले क्या करें इसका। अकबर बादशाह सामने आके प्रकट हो गए। बीरबल तेरा दिमाग खराब है, बार बार उसको साबुन लगाता है, बार बार ये नहाने जाता, फिर बार बार ये मिट्टी, बार बार तू उसी प्रक्रिया में लगा। कहता महाराज मैं इसको ना गाय बनाने को लगा। क्या बना रहा? कह रहा मैं इसको गाय बनाने के लिए लगा हूं, गधे को गाय बनाना है। कह रहा तेरा दिमाग खराब है, ये गाय नहीं बन सकता। कहता महाराज मैं भी तो यही कहता था कि आपने जो मेरे को कार्य बोला था, जिसकी वजह से आपने मुझे निकाल दिया, मैंने आपको मना कर दिया था कि ये कार्य नहीं हो सकता। तो अकबर अपने सिर पर ऐसे मारते हैं, यार बीरबल तू तो बादशाह है यार, यू आर ग्रेट, चल तेरी वजह से राज कार्य सारे काम रुके पड़े। तो देख लीजिए कि जिनके अंदर आत्मविश्वास गहरा उतरा होता है, कैसी भी परिस्थिति हो। नाम के बादशाह थे अकबर, लेकिन असली राज तो बीरबल चलाते थे। इतने सारे मंत्री समूह होने के बावजूद भी जो बीरबल था उसी के फैसले लागू होते थे। वो हिंदू थे और मुसलमानों के बीच में वो उनका आदर था बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि उनका आदर नहीं होता था, आदर था। वो तो बेवकूफ कुछ राग द्वेष से प्रेरित होकर अकबर बादशाह को थोड़ा भटका दिया, लेकिन वो भी जरूरी था। फिर उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम यहाँ रहे, तुम इतना इसे लगे रहे इसको। कहता महाराज मैं भी सोच रहा था कि मैं एक बार तो इसको गाय बना के हटूंगा, जिद पूरी करके हटूंगा, लेकिन वो मैं फिर फेल हो गया। आपने आके मेरे पे मोहर लगा दी कि ये नहीं बन सकता। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ। बीरबल ने बोला अकबर बादशाह को कि आपने जो कार्य मेरे को सौंपा था वो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से मना कर दिया। तो सीखने को क्या मिला हमको? सीखने को यह मिला कि जो गहरे मन में, अपनी अंतर चेतना में, गहरे मन में आत्मविश्वास के साथ जीते हैं और सत्य के ऊपर जीते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति, वो प्रेरणा के स्तोत्र वही होते हैं। और बाकी लोग चाहे वो दिखने में राजा दिखता हो, और भी मंत्री होंगे, जो भी जैसा होंगे, लेकिन वो सब लोग बीरबल से ही सीखते थे। क्यों? वो एक पैमाना था, उसी से सारे नापे जाते थे। ऐसे कई प्रसंग हैं, फिर कभी किसी दिन मैं आपको आगे किसी और प्रसंग में लेके जाऊंगा। मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही सत्य की धारा, वही आत्मविश्वास। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो उसी पर टिके हैं और फिर परिस्थितियां फिर अनुकूल हो जाती है। विपरीत परिस्थिति जब आती है तो कैसे वो अनुकूल कर जाते हैं। वो अपने एक जो उनका एक बिहेवियर है या आत्मविश्वास है, जब गहरे मन में जैसा उनका संकल्प है उसी के साथ अडिग रहते हैं और परिस्थितियां फिर वो अनुकूल हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। बात बीरबल की नहीं है, बात तो सीखने की है। आज बीरबल नहीं है, अकबर नहीं है, लेकिन उनके किस्से कहानियां हमारे काम आ रहे हैं और हम भी ऐसी परिस्थितियों से सीखें और समाज को हम सुदृढ़ बनाएं।